कंप्लीट को अंडरस्टैंडिंग है। और इस वक्त ये लग रहा है कि अमेरिका की पाकिस्तान से बावजूद इसकी अमेरिका और चीन की जनरली आजकल हालात बहुत उनके ख़राब हैं, लेकिन इस एरिया पे कन्वर्जेंस है, यानी कि इस एरिया पे चीन, पाकिस्तान और अमेरिका यही चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी हो, सालमियत रहे, वहाँ ज़्यादा उस किस्म की खाना जंगी ना हो। उसकी एक बुनियादी वजह है वियतनाम का जो नक्शा अमेरिकनों के दिमाग में है, वो नहीं चाहेंगे कि वो नक्शा अब रिपीट हो अफ़गानिस्तान में। इसलिए जो भी उनके अमेरिका के, चीन के साथ इख्तलाफात हों, कम अज़ कम इस मामले में वो ये नहीं चाहेंगे कि उनके जाते ही खाना जंगी छिड़ जाए। तो ये एक पॉजिटिव साइड पे बात है। नेगेटिव साइड जो है मुस्बत, वो ये तो मुस्बत है। जो मनफी चीज़ है वो ये है कि आने के उनके दिन करीब आ रहे हैं। ख़बरें तो यहाँ तक हैं कि 4 जुलाई जो अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन उससे पहले ही शायद वो फ़ौजें निकाल लें जी। तो बहुत ज़रूरी है कि अफ़गान तालिबान और मौजूदा अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उनके दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग हो। अब ये जो अंडरस्टैंडिंग है अगर ना हुई तो डेफिनेटली फिर तो ख़दशा है कि तालिबान कोशिश करेंगे, यानी एक ये तज्ज़िया किया जा रहा है कि वो काबुल पे बज़ोर बाजू कब्ज़ा कर लें। अगर उन्हें ये कोशिश की तो बहुत ख़तरनाक होगी, फिर खाना जंगी होगी। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखें ना, हमें तो देखना है हमने क्या करना है। हमने कुछ सबक सीखे हैं। सबक ये सीखे कि अफ़गानिस्तान के मामले में हम दखल अंदाजी न करें। पूरी कोशिश करें कि वहाँ अमन रहे, पूरी कोशिश करें लोगों को टेबल पे लाएं। पहले हम अमेरिका और तालिबान को ले आए हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि गवर्नमेंट को और तालिबान को लाएं। खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होता, एक गलती हमें नहीं करनी चाहिए, और वो ये है कि हम इसमें हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। यह मामला बुनियादी तौर पर अफ़गानों का है, और अफ़गान एक बड़ी गयूर कौम है, और वो उनको यह पसंद नहीं कि उनके मामलात में कोई दखल अंदाजी करे। हमने माजी में बहुत नुकसान उठाया है कि हमने मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ औकात पर सपोर्ट किया और फिर सपोर्ट करना छोड़ दिया। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी लोग हमसे मुकम्मल तौर पर खुश नहीं अफ़गानिस्तान में। तो सबक जो सीखा है वो ये है, और इसको नहीं भुलाना चाहिए। नंबर 2, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो ख़ित्ते के मामलात हैं उसमें रूस ऑलरेडी इन्वॉल्व है। रूस ने कॉन्फ्रेंसेस भी कराई हैं, जिसको कहा जाता है वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, और उसमें रूस ने जो कॉन्फ्रेंस कराई थी ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी। इसका मतलब रशिया के भी वही मफादात हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन हो। हालांकि आजकल रूस और अमेरिका की भी बहुत ठनी हुई है, लेकिन रूस को जो डर है कि उसकी जो मुस्लिम रियासतें हैं, मुस्लिम आबादी, एक तखमीने के मुताबिक 25% आबादी या 20% आबादी मुसलमानों की है। तो वो ये नहीं चाहेगा रूस कि इस इलाके में इस किस्म की खाना जंगी हो कि ऐसी क़ुव्वतें जैसे ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ETIM या दीगर वहाँ जाके गड़बड़ करवाएं उनके इलाकों में, और उनको रोकना पड़ेगा। उन्हें जो वस्ती एशिया की रियासतें हैं कि वो उनके बॉर्डर पे ही रुक जाए। तो बहुत इंटरेस्ट है, और पाकिस्तान और ईरान की पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। पहले तो आपको पता है हालात बहुत ख़राब हो गए थे ईरान पाकिस्तान के, जब जाके तालिबान ने कुछ को अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन ने कुछ उनके जो हैं ईरानियों को कत्ल कर दिया था मज़ार शरीफ में जाके, और बहुत ख़राब हुए ताल्लुकात। तो मैंने तो जो अपने दौर में भी ये देखा, और मैं रिपीट करूँगा, उससे सबक सीखें कि अफ़गानिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी हम बंद करें। अच्छा कसूरी साहब, ये क्या अमली तौर पर ये मुमकिन है कि हम इस तरह से दखल अंदाजी ना करें? हमारे लिए बेहतर तो सूटेबल, तो मोस्ट सूटेबल सिचुएशन तो यही है। हमारे लिए बेहतर तरीका यह है कि ताकि लोग हम पे शक न करें, हम जो ख़ित्ते के ममालिक हैं ईरान, चीन
और अमेरिका तो बहरहाल क्योंकि वो उस डायरेक्टली इन्वॉल्व है और उसके पाकिस्तान से अच्छे आजकल ताल्लुकात हैं, हम इन ममालिक से अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखें ताकि हमें अक्यूज़ ना किया जाए कि हम किसी एक ग्रोह की सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा जोर लगाना चाहिए, हमें जितना भी हमारा जोर है, जितना हमारे इस वहाँ गुडविल है जिस भी किसी ग्रुप के साथ, कि हम उनको टेबल पे लाएं। लेकिन कोई हमारे इशारे पे अफगान नहीं नाचेंगे, ये हमने ना तालिबान ना कोई और, ये हमने माजी में देख लिया है। हमने ये मुजाहिदीन में भी देखा था कि उस वक्त हमने पूरी कोशिश की कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मौके पे मुजाहिदीन के नुमाइंदे जाया करते थे और उस वक्त इनकी मीटिंग हुआ करती थी प्रेसिडेंट रेगन के साथ। तो जो इत्तलात उस वक्त थी, और वो ये मेरा ख्याल है रियाज मोहम्मद ख़ान साहब की किताब में भी इसका जिक्र है कि उन्होंने इनकार कर दिया, इन्होंने गुलबदीन हिकमत यार ने उनको मिलने से। पाकिस्तान ने पूरा जोर लगाया, उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। इसी तरह मुल्ला उमर के बारे में मशहूर है कि हालांकि उनको दुनिया की 3 रियासतों ने सिर्फ रिकग्नाइज़ किया था, एक तस्लीम किया था पाकिस्तान ने, सऊदी अरब ने और यूएई में, और यूएई ने और सऊदी अरब ने भारी उनकी मदद की थी माशी तौर पे। लेकिन मुल्ला उमर के ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए थे, और मुझे ख़ुद प्रिंस बंदर ने बताया, जो उस वक्त इंटेलिजेंस चीफ थे, मुझे न्यूयॉर्क में बाद में बताया कि बहुत अनप्लेजेंट मीटिंग थी। तो ना तो सऊदियों की सुनते थे, ना किसी और की, ना पाकिस्तान की। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें सारी जो इन्वॉल्व पार्टीज़ हैं, इन्वॉल्व यानी कि बॉर्डर पे जो हैं, और अमेरिका, ये हमें बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए कि हमारे वहाँ फेवरेट्स नहीं। नंबर 2, हमारी तरजीह ये है, और हर एक पे ये वाज़े हो जाना चाहिए, ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए कि हम जो हैं अमन कराने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ नहीं होता तो उसको कम करने का ये तरीका है कि जैसे आप कह रही थी कि आग के गोले की तरह फैल ही ना जाए, कि जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनको और पाकिस्तान, हम बिल्कुल हमारे दरमियान ममासलत होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सही। कसूरी साहब, अभी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जो जितने भी अफगानिस्तान में इस वक्त ग्रुप्स हैं, तालिबान के साथ नहीं बल्कि हमारा जो है वो एक डीपर लेवल का इस बार जो है वो उनके साथ, सबके साथ ही एंगेजमेंट है। हमारे कोई तालिबान जो है वो हमारे फेवरेट नहीं है। तो और शायद इसी वजह से तालिबान की तरफ से धमकी भी दी गई है कि हमसाया ममालिक में से कोई भी हवाई अड्डे अमेरिका को देने की गलती ना करे। जबकि दूसरी तरफ हम ये जानते हैं कि पूरी आलमी बरादरी में और ख़ास तौर पर अमेरिका में ये परसेप्शन बहुत क्लियर है कि जो तालिबान हैं वो पाकिस्तान की सुनते हैं, और पाकिस्तान जो है वो इस तमाम सूरत हाल में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। और जब ख़ास तौर पर अमरीकी फ़ौजी यहाँ से निकल कर जाएंगे तो पाकिस्तान जो है वो इस तमाम सूरत हाल को उनके साथ मिलकर यहाँ पर उनकी मुआवनत करेगा। किसी हद तक, बल्कि ज़्यादा हद तक इस वजह से, इस तमाम सूरत हाल की वजह से जो ब्लेम है वो पाकिस्तान पर आता है। तो पाकिस्तान किस तरह से डिफेंड करेगा इसको? ये मैंने इसलिए आपको कहा कि एक बात तो अबया हो गई है सारी दुनिया पे कि पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है जिसके तालिबान के साथ ताल्लुकात हैं। पहले ये था कि उनके ताल्लुकात सिर्फ पाकिस्तान के साथ थे, जो इलाके के ममालिक थे। ईरान उनसे नाराज़ था, और जो उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान उनसे नाराज़ थे। कोई बॉर्डर के जो मुल्क हैं उनसे खुश नहीं थे। अब उनको रूस ने भी इनवाइट किया, चीन ने भी इनवाइट किया, ईरान से भी उनके ताल्लुकात हैं। अब सब दुनिया को पता है कि पाकिस्तान